कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। 3 जनवरी से यात्रा शुरू हुई, बागपत यात्रा तक पहुंची, तब जो चीज देखने को मिली वो बिल्कुल हैरान करने वाली थी, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को हर तरह के लोग समर्थन दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी समर्थन दे रही है। आप बोलोगे हम कैसी बात कर रहे हैं, दरअसल हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, जिस रिपोर्ट को देखने के बाद आप कहेंगे या आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग भारत जोड़ो यात्रा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दरअसल 3 जनवरी को यात्रा बागपत पहुंची, तो उससे पहले वहां जो तैयारियां की गई, जिस मैरिज हॉल में की गई थी, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मैरिज हॉल था। वहां पर व्यवस्थाएं, सेवाएं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा दी जा रही थी, और उन्होंने सीधे तौर पर मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा को सेवा दे रहा हूं। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी इस नफरत के दौर में नफरत को खत्म करने के लिए निकले हैं, जो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है। एक अभियान लेकर निकले हैं। उस अभियान में आम जनता के साथ साथ वो लोग भी शामिल हो रहे हैं जो कल तक राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर रहे थे। वो लोग भी शामिल हो रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में थे, अभी भी है, और फिर भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन दे रहे हैं। जरा आप इस वीडियो को देख लीजिए। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अंदाजा लगा देंगे और समझ जाएंगे कि किस तरह भारत जोड़ो यात्रा अपनी सफलता की ओर अग्रसर है। तो देख लीजिए आप। अब पहले दिन यानी 3 जनवरी को रात्रि विश्राम इसी मैरिज हॉल में इंतजाम इधर टेंट के भी किए गए हैं। बागपत में बहुत शानदार मैरिज हॉल है और यहाँ बागपत में टेंट लगाए गए हैं। राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा के लोग यहाँ पर रात्रि विश्राम करेंगे जो पहले दिन का। यहाँ कुछ लोग व्यवस्था और पार्टी के और कुछ लोग हैं, जरा इनसे पूछने की कोशिश करते। तो आप कांग्रेस पार्टी के हैं? मैं तो बीजेपी से हूँ जी। हाँ? बीजेपी पार्टी से हूँ। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे ये तो अपना मैरिज होम है व्यवस्था के लिए। अच्छा, ये आप ही का है? हाँ, हमारा ही है जी। हाँ, कोई शक है क्या इसमें? अगर हम बीजेपी कहते हैं इसमें, चलो राहुल गांधी है, एक अलग चीज है, अलग पार्टी होगी। नहीं, मैं तो पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बीजेपी के कार्यकर्ता के घर या कार्यकर्ता के मैरिज हॉल में राहुल गांधी की पहले ही दिन की यात्रा है। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं हम। कोई बात नहीं, मैरिज हॉल तो आपका। हाँ, मैरिज होम हमारा है। रुक रहे राहुल गांधी? बिल्कुल यही रुकेंगे जी। सेवा तो आप करोगे? हाँ, सेवा करें। तो आपने वीडियो देख लिया, देखकर आपको इल्म हो गया होगा कि लोग समर्थन दे रहे हैं, किस तरह के लोग भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ रहे हैं। दरअसल जब यह भारत जोड़ो यात्रा चली थी, उसका विरोध पूरी तरह से किया गया था, मजाक भी बनाया गया था कि राहुल गांधी क्या करना चाह रहे हैं, इतनी किलोमीटर पैदल चलकर क्या जताना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी पूरी ऊर्जा के साथ उस यात्रा में चलते रहे। कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा उसके बाद आगे बढ़ती रही, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ होते हुए आगे यात्रा बढ़ती रही। इस दौरान कहीं भी रुकावटें नहीं आई, लेकिन रुकावटें डालने की पूरी कोशिश की गई प्रकृति के द्वारा, लेकिन प्रकृति तो किसी की सुनती नहीं। बारिश हो गई, ठंड हो गई, या फिर और भी जो मानवीय तौर पे जो तकलीफें हैं, उन तकलीफों ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन यात्रा जो है प्रभावित नहीं हुई। पैर में छाले भी पड़ गए, लेकिन राहुल गांधी 20 से 25 किलोमीटर रोजाना चलते रहे, और उसी का परिणाम है कि अब बाबा रामदेव के भी भाषा परिवर्तित हो गई। जो कल तक भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के लिए वोट मांगते हुए दिखाई देते थे, अब वो भी यह कह रहे हैं कि जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे थे, उनका यह सपना पूरा होने वाला नहीं है।